हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो बारिश भाई बहुत भयंकर वाली हो रही है। अभी लगातार जो है बारिश पड़ रही है। ये सुबह सुबह का टाइम था, चाय मैं पी रही थी सुबह की। तो पूरी रात हो गई बारिश को पड़ते हुए, और अभी आप देख सकते हैं ऐसे जो है बारिश लगातार पड़ रही है। यहाँ पे बीच में 2 दिन ना बंद हुई थी, 3 दिन पहले जो है लगातार हुई है, 2 दिन बीच में बंद हुई, और अभी जो है कल शाम 5 बजे से शुरू हुई थी और लगातार अभी रात को पूरी बारिश होती रही। और आप देख सकते हैं आगे भी पता नहीं अभी ये जो है बारिश रुकेगी नहीं रुकेगी। लगातार जो है बारिश हो रखी है और पानी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आ रहा है, अभी बढ़ रहा है। तो बस सभी यही प्रे करते हैं कि भाई बारिश अभी रुक जाए रुक जाए। तो देखो क्या कुछ होता है। तो उसके बाद फिर मैंने एक सलवार सिली। सलवार सिलने के बाद फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था। मैं आ गई थी अपने किचन में, और जो है बच्चों की फरमाइश थी कि आलू के पराठे बनाओ या फिर पकोड़े बनाओ। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए खाने का टाइम ही हो गया अभी तो फिर मैं पराठे ही बना देती हूँ। फिर मैंने आलू के पराठे बनाने की कर दी तैयारी, और यहाँ पे फिर जो है मैं लग गई थी बनाने। तो बच्चे खा रहे थे और मैं यहाँ पे बना रही थी, और बाहर जो है बारिश हो ही रही है लगातार। अभी आप देख सकते हैं खिड़की में से, तो बारिश भी पड़ रही है अभी। और जो है यहाँ पे तो जो है अभी पानी वानी का कुछ ऐसा नहीं है, पर कई जगहों पे जैसे पानी आ रहा है, भर चुका है। तो इस वजह से सभी ऐसे है कि भी बारिश रुक जाए है ना। तो पता नहीं भैया अभी क्या कुछ होगा, रुकेगी नहीं रुकेगी, है ना। लग तो नहीं रहा कि भाई रुकेगी। और यहाँ पे ये बैठे खा रहे थे परोठे, तो इनको मैं बना बना के खिला रही थी। तो बच्चे यहाँ पे दोनों खा रहे थे, और इन पे मक्खन रख के और फिर दही के साथ इन्होंने खाए परोठे। उसके बाद फिर तो मैं लगी हुई हूँ प्रेस करने में। ये ना 3 पैंट प्लाजो मेरे पास आए हैं, तो इनके पैंट प्लाजो मुझे बनाने हैं। 3 है ये, तो दोनों पे मैंने इन पे प्रेस कर ली है। ये है रियोन के फैब्रिक में दोनों। तो रियोन का जो कपड़ा होता है ना, उस पे आपने प्रेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर आपने ऐसे ही बिना तह लगाए वैसे रख दिया ना, तो ये इसमें सिलवटें पड़ जाती हैं और फिर कटिंग करने में दिक्कत होती है। तो इस पे पहले प्रेस करना बहुत ही जरूरी है। तो प्रेस करके तय लगा के मैंने इनको रख दिया है। और ये रियोन में नहीं है, ये है कॉटन में, ग्लास कॉटन है ये। तो ये है एक, इस पे करूंगी प्रेस, और एक सूट मैंने और निकाला है, इसकी करूंगी कटिंग। तो ये मेरे को कल तक देने हैं, तो इसलिए आज संडे है और स्टूडेंट आज नहीं आएंगे, तो मैं अपना काम आज निकालने की सोच रही हूँ कि जितना हो सके मैं अपना काम निकाल लूँ। और आज एक हो रहा है मौसम हो रखा है बारिश का, तो कपड़े वपड़े धोने का कोई काम नहीं है आज। तो सोच रही हूँ कि चलिए अपना स्टिचिंग का ही मैं निकाल लूँ। और एक चीज ये है कि जो रियोन का कपड़ा होता है ना, उसमें आप पैंट सिल रहे हो या कुर्ती सिल रहे हो, कुछ भी सिल रहे हो, आपने उसमें लंबाई जो है वो आपने एक्स्ट्रा लेनी है। जितनी आप नॉर्मल जैसे आप पहनते हो, जो आप अपने प्लाजो की बनवाते हो, रियोन का अगर कपड़ा है तो उसमें आपने 1 से 1.5 इंच 2 इंच तक भी आप उसकी लंबाई एक्स्ट्रा लो, क्योंकि वो ना श्रिंक होता है। जो रियोन कपड़ा होता है उसको धोते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो ऊंचा हो जाता है। चाहे आप सलवार बना रहे हो, चाहे आप पैंट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। रियोन के कपड़े में आजकल सूटों में जैसे सलवार का कपड़ा रियोन का ज्यादातर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास सूट आते हैं स्टिचिंग के लिए, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ज्यादातर जो है कपड़े रियोन में होते हैं। और उनमें फिर यही दिक्कत आती है कि वो सलवार है या पैंट है वो छोटी हो जाती है। तो ये देखो, जैसे कि ये पैंट है, ये भी मैंने बनाई थी जिन कस्टमर का के ये प्लाजो मेरे पास आए हैं, तो ये भी मैंने ही उनको बना के दिया था। तो ये है वैसे कॉटन में, है ना। तो ये कॉटन वाला भी जैसे धो के मैंने बनाया था, और फिर भी ये श्रिंक हो गया, ये देखो। तो उन्होंने ये नाप के लिए दिया था और बोला था, लिख के दिया था स्क्रिप्ट में कि जो इसमें कमी है वो आप ठीक कर देना, है ना। तो उन्होंने किसी दूसरे के हाथ भेजा था कपड़ा,
तो इसमें लिखा हुआ है लंबाई आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखना और थाई से खुला रखना। तो ये थाई से भी टाइट हो गया है और लंबाई भी, तो लंबाई भी इन प्लाजो की मैं लंबाई ज्यादा रखूंगी और थाई से थोड़ा सा लूज रखूंगी। रियोन है, थाई से तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि खुलता है ये कपड़ा और वैसे श्रिंक होता है, तो थाई से भी थोड़ा बहुत खुला रहेगा तो कंफर्टेबल रहेगा। ऐसे नहीं बिल्कुल फिटिंग में जो है पैंट प्लाजो हम बनाते हैं ना, तो उसमें उठने बैठने में दिक्कत होती है, और जो लड़कियां होती हैं वो फिर भी पहन लेती हैं, लेकिन जो घरेलू लेडीज होती हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि काम वाम करने में और घर में जो पहनती हैं तो थोड़ा सा लूज पैंट प्लाजो ही ठीक रहता है ना। तो ऐसा है, बन जाएंगे, बनने के बाद आपको जरूर दिखाऊंगी कि ये प्लाजो कैसे बने हैं। इनकी शर्ट मेरे पास नहीं आई है, बस इसके जो पैंट प्लाजो हैं वो मेरे पास आए हैं सिलने के लिए। किसी को जल्दी होगा कि उस शर्ट किसी और को दे दी और पैंट प्लाजो मेरे पास हो दे गए कि आप जल्दी से फिर बना दो इनको, तो शर्ट आपके पास में नहीं लेके आई हूँ तो इस वजह से, है ना। तो चलिए फिर इसको बनाऊंगी। और एक जो है पैंट बनानी ये भी रहती है मेरी, इसकी शर्ट सिल के जा चुकी है लेकिन इसकी पैंट बनाने का मेरे को टाइम नहीं लगा। और ना इस पे कढ़ाई है, इसके पोंचे पे ये कढ़ाई आएगी, तो जिस भी बहन को अगर कढ़ाई वाली पैंट बनाने में कटिंग करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, फिर मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगी। नहीं तो फिर जो है मैं बना के ऐसे ही दे दूंगी, बनने के बाद आपको दिखा दूंगी भी कैसे क्या कुछ बनी है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना मेरे को, मैं वीडियो डाल दूंगी दूसरे चैनल पर, ठीक है, क्योंकि दूसरे चैनल पे काफी टाइम से वीडियो नहीं गई है, तो सोच रही हूँ 1-2 दिन में बनाऊं और डालूं उस पर भी, क्योंकि उसकी रीच जो है डाउन जा रही है, तो इसलिए ठीक है। तो प्रेस कर लेती हूँ और फिर करती हूँ इसकी कटिंग। तो अभी मैंने ये पैंट की है कटिंग, और किस तरीके से की है एक बार आपको समझाऊंगी। 3-4 मैंने पैंट आज कटिंग की है, 3 मैंने कटिंग कर दी है, चौथी एक ये रखी, ये कढ़ाई वाली पैंट रहेगी इसकी, ठीक है। तो इसकी कटिंग की वीडियो देखती हूँ, बनाऊं ना बनाऊं, कन्फ्यूजन में हूँ, तो आप बताना बनाऊं या नहीं बनाऊं। एक ये सूट है ये भी, ठीक है। तो जो मैंने बताए हैं कि भी 3-4 सूट में कटिंग प्लाजो कटिंग करूंगी, तो 2 तो मैंने ये कटिंग कर लिए हैं, एक ये वाला और एक ये, ठीक है। 2 प्लाजो कटिंग कर दिए हैं। ये इसमें ब्लाउज है आया हुआ, तो लाइनिंग वाला ब्लाउज है साड़ी का, तो इसकी देखती हूँ कटिंग कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो वो भी दिखाऊंगी बनने के बाद, ठीक है। तो इस पे आपको एक बार समझा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये कटिंग की है इसकी। जो पैंट प्लाजो हमारा होता है उसमें हम अलग अलग दोनों पीस की कटिंग करते हैं, है ना, लेकिन मैंने किस तरीके से किया है, चारों पीस एक साथ ही कपड़े को जैसे 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा के और फिर मैंने जो है एक साथ ये कटिंग कर दी। कैसे किए है एक बार समझाने की कोशिश करूंगी, और अगर आपको नहीं समझ में आई ना तो इसकी वीडियो डालूंगी मैं दूसरे चैनल पर, डीके स्टिचिंग वाला जो चैनल है ना मेरा, जहाँ पे कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आती है, उस पे इसकी फुल कटिंग की वीडियो डालूंगी। और वीडियो थोड़ी सी लंबी बेशक हो जाएगी पर एक एक चीज वहां पे आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखो, जैसे कि मैंने कपड़ा सबसे पहले ये आसन बढ़ाने के लिए 2 इंच तो हमने ये पिछला जो पार्ट होता है ना, ये 4 पीस है, ये देखो देखिए 2 तो ये हो गए हमारे, ये फ्रंट वाले, और ये फिर बैक वाले हो गए। तो इस साइड से किनारी वाला कपड़ा था हमारा, ये किनारियां मैंने कट कर दी हैं। कोई भी जो पैंट की कटिंग करते हैं उसमें किनारी हमने कटिंग ही करनी होती है, तो ये किनारी कटिंग हो गई है। और कपड़े को खुली साइड अपनी साइड रख के ये इस तरीके से बिछा के सबसे पहले ये मैंने 5 इंच पे लगा सकते हो, 4.5 पे लगा सकते हो, जितना भी आप आसन बैक वाला आसन एक्स्ट्रा रखोगे ना उस हिसाब से। जैसे 2 इंच तो मैंने ये इलास्टिक के लिए ले लिया था, ठीक है, और 2 या 2.5 इंच आप यहाँ पे जो है बढ़ाओगे ना बैक आसन को, उसके लिए लेंगे। तो यहाँ पे ये मैं चेक करवा देती हूँ कितना एक्स्ट्रा लिया हुआ है बैक पार्ट। ये देखो 4.5 के आसपास है, तो इतना मैंने ये लिया हुआ है। और उसके बाद ये लाइन आपने इस कपड़े पे कर लेनी है। लाइन करने के बाद जैसे कपड़ा जो होता है उसको इस तरीके से पलट के और फिर ये बिछा लेना है, ठीक है। जैसे कि 2 पीस ये मैंने अलग किए हुए हैं, देखो यहाँ से
जो फ्रंट वाले कटिंग किए हुए हैं ये हटा दिए हैं और इस तरीके से बिछा लेना है। आपने समझ में आ गया होगा ना कैसे कपड़े को बिछाया हुआ है। तो इस तरीके से बिछा के फ्रंट पल्ले की फिर हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। जैसे जो फोर्थ भाग होता है हमारा, यहाँ से कमर का लेना है, यहाँ से हिप का लेना है, थाई का जो है, थाई से यहाँ से पैंट आपकी बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी अगर आप हिप साइज यहाँ से लोगे और कमर का यहाँ पे आप लोगे। तो दोनों चीज आपने जो है मेजरमेंट जरूर लेना चाहिए पैंट की कटिंग में, कमर का भी और हिप का भी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख के ये गोलाई की शेप देनी है आपने। गोलाई की शेप इससे अगर दोगे ना, आर्म होल जो शेपर होता है इससे बिल्कुल परफेक्ट जो है आपकी शेप आएगी इसमें। ये देखो इस तरीके से शेप देनी है आपने इसमें ये गोलाई की, तो आप दे सकते हैं। तो आप कहेंगे कि दीदी हमारे पास नहीं है तो फिर हम क्या करें, तो क्या करना है पता है, यहाँ से आपने ये 1.5 इंच पे ये गोलाई देनी है। 1.5 इंच से कम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ से, ठीक है। ये देखो 1.5 इंच यहाँ पे और 1.5 इंच मैंने ये की हुई है। तो मेरे पास ये है, इससे मैं कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही काम की चीज होती है। इसको ना आप जैसे पैंट कटिंग कर रहे हो, इसमें गोलाई की शेप देनी है और आर्म होल में देनी है, कोई भी गला कटिंग कर रहे हो उस पे देनी है। तो बहुत ही बढ़िया जो है चीज है ये। अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगा लीजिए, बिगनर्स हैं तो, ठीक है। इस तरीके से करना है फ्रंट पल्ला। और उसके बाद यहाँ पे इंच टेप रख के और ये इसका हाफ हमने किया, यहाँ पे ये निशान लगा दिया। तो ये हमारी क्रीज प्लेट यहाँ पे आएगी। यहाँ से इसका सेंटर करके हाफ जितना आपने मोरी रखना है, हाफ इधर रखना है, हाफ इधर रखना है। रखने के बाद फिर इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। ये जो लिया है 2.5-3 इंच आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करने के बाद ये हमने कटिंग कर दिया है। यहाँ से ये 4 पीस हमने कटिंग करने हैं। ये देखो 4 पीस मैंने अलग किए हैं। और इस साइड से जैसे आप यहाँ से कटिंग करोगे, 4 पीस कटिंग कर दिए यहाँ तक। उसके बाद आपने यहाँ से जो ये कटिंग करोगे ना, तो ये आप 2 पीस कटिंग करोगे। ये देखो 2 पीस कटिंग करके ये कपड़ा जो यहाँ पे था ये मैंने हटा दिया है। उसके बाद नीचे रह गए थे 2 पीस, तो इस पे अब हमने जो बैक साइड हम ये निशान लगाते हैं बढ़ा के, वो लगाए हैं। अब यहाँ पे भी जो ये क्रॉस था यहाँ से सीधी लाइन करनी है। उसके बाद फिर 2.5 इंच लेना है। 2.5 इंच लेने के बाद ये शेप देनी है। यहाँ से भी फिर जो 2.5 इंच होता है ना, यहीं से और यहाँ पे लेना है 1.5 इंच। इससे मिला देना है शेपर पट्टी से दोनों निशानों को। ये देखो इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट जो है आपकी शेप आएगी। ये देखो, ठीक है। तो ये है इसकी मार्किंग। समझ में आई तो भी बताना, नहीं आई तो भी बताना। अब इसकी जो है कटिंग यहाँ से और ये इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। बस बैक पल्ले की कटिंग हमारी रहती है, ये कटिंग रहती है। फ्रंट आसन आप जरूर डाउन करें थोड़ा बहुत, अगर लेडीज का है, अगर लड़की का है तो आप ना भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर किसी लेडीज का आप पैंट बना रहे हो तो यहाँ से फ्रंट आसन आप जरूर डाउन करो, क्योंकि पेट पे जो है फिर यहाँ से ना उठा उठा रहता है आसन, फिर ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस पैंट की है कटिंग। तो ये देखो यहाँ से अब जो ये कपड़ा यहाँ से साइड से निकलेगा, फ्रंट पल्ला